हम लोग बात करेंगे इंटर कंपनी बैलेंसेस की। ठीक है, हमारा क्या होता है, कई बार एक कंपनी और दूसरी कंपनी जो है वो आपस में डेटर्स और क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमने बात करी ना कि हम या तो अपने कॉम्पिटिटर को बाय कर लेते हैं या अपने सप्लायर को बाय कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो सकता है कि एक कंपनी, जैसे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, दे आर बिटवीन देम देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ ए डेटर एंड क्रेडिटर, क्योंकि एक ने दूसरे से सामान खरीदा है ना। तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस हो सकती है, दूसरा म्यूचुअल एक्सेप्टेंसेस हो सकती है। म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस का मतलब क्या है कि ग्रुप, यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा भी सब्सिडरी हो सकती हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, तो एक कंपनी जो है वो ग्रुप में कोई भी और दूसरी कंपनी है, उसने उसको फंड्स बेचे, सामान सॉरी बेचा है या फंड्स एडवांस लिए हैं, तो वो डेटर हो जाएगा दूसरे की बैलेंस शीट में। और दूसरे की बैलेंस शीट में वो क्रेडिटर हो जाएगा, जिसने जहां परचेजेस हो रखा है। तो ये जो म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस की म्यूचुअल जो हमारी उधारबाजी है, वो इलिमिनेट होती है जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, बैलेंसेस सेम नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन ट्रांजिट भी हो सकते हैं, कि मैंने चेक आज डाल दिया तो मैंने तो अपने यहाँ से माइनस कर दिया, लेकिन आपने की तरफ से जब तक आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ है तब तक वो माना नहीं जाएगा, है ना। तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, अब दूसरी केस आता है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस का। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, एक कंपनी ने बिल लिखा है और दूसरी कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, जिसने बिल लिखा है वो क्या बोलता है कि मेरे लिए क्या है, बताइए। बिल्स रिसीवेबल बोलता है ना, भूलिए मत इसको, क्योंकि यहाँ पे यहाँ कंसेप्ट काम यस आएगा, है ना। और जिसने एक्सेप्ट किया होगा उसके अकाउंट्स में लिखा होगा कि ये बिल्स पेएबल है, राइट। तो जब वो दोनों कंपनीज एक ही ग्रुप की, और आप देखिए ना, मैं ये बोलूं कि अगर इस सबको इकट्ठा कर दिया जाए, तो मैं ये बोलूं कि मुझे अपने आप को ही पैसे देने हैं, तो दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट। तो उस चीज को जब हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो एक ही कंपनी मान के जब हम उनकी एंट्री कर रहे हैं, तो हम उसको इलिमिनेट कर देंगे, मतलब हम उसको अपने अकाउंट से हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन इसमें क्या पॉसिबल है कि अगर ये बिल डिस्काउंट हो चुका है या इंडोर्स हो चुका है, तब तो वो मेरे पास नहीं है ना। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपने ग्रुप के मेंबर को ना होकर किसी बाहर वाले को है। तो वहां पे हम इसको एक नोट डाल देंगे और कंटिजेंट लाइबिलिटी की फॉर्म में, इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड या इंडोर्स्ड है, वहां पे हम उसे दिखा देंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल एक्सेप्टर की जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिसने एक्सेप्ट किया है, वो अपनी लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि वो हमारे ग्रुप से बाहर है, राइट, उसके अकाउंट्स अलग मेंटेन हो रहे हैं। लेकिन अगर ग्रुप के ही लोग हैं, दोनों कंपनीज एक ही ग्रुप में आ रही हैं, तो उसको वो कैंसिल आउट कर देंगी, या फिर उसको एज कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो उसको दिखा देंगी। जैसे कि हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये बैलेंस शीट है हमारी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की, जो एस लिमिटेड है। एक मिनट, तो यहाँ पे हम, ये शेयर होल्डर्स हमारे फंड्स हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, उस साल का भी प्रॉफिट दिखा रखा है इन्होंने, करंट लाइबिलिटीज हमें दिखा रखी हैं, क्रेडिटर्स दिखा रखे हैं, बिल्स पेएबल दिखा रखे हैं। ठीक है, और एसेट्स जो हैं यहाँ पे हमें दिखा रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, और ये जो शेयर्स हैं ये इन्वेस्टमेंट है हमारी, कि हमने 65,000 जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे हमने करी हुई, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने 65,000 के शेयर्स लिए हुए हैं। और ये हमारी करंट एसेट्स हैं, डेटर्स हैं, और बिल्स रिसीवेबल्स हैं। तो यहाँ पे बिल्स पेबल 15,000 के और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल हमारे 10,000 के हैं। तो अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट वो कहते हैं, जो शेयर्स हैं वो हमने 1 जुलाई 2015 को एक्वायर किए थे, तो अब आपको टाइम बेसिस का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और बी आर जो है वो एस लिमिटेड आर एक्सेप्ट सॉरी बी आर हेल्ड बाय एस लिमिटेड आर एक्सेप्टेड बाय एच लिमिटेड, इसीलिए यहाँ पे इसने लिखा है, तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल है और इसने एक्सेप्ट किया, इसलिए इसका बिल्स पेएबल है। तो ये हमारे डेटर्स में ऑफ एस लिमिटेड इज 6,000
ओइंग बाय एच लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सप्लाई। तो ये जो हमारे डेटर्स हैं उसमें भी हमारा इंक्लूडेड है, और जो हमारे बिल्स रिसीवेबल हैं, बिल्स पेएबल हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अब हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो बनानी है। तो जैसे कि हम हर बार करते हैं, वी स्टार्ट विद द कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो कैपिटल प्रॉफिट्स में, मेरा फोन देना, कैपिटल प्रॉफिट्स में हमारा जो जनरल रिजर्व है, ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया हुआ है 10,000 रुपीज। ठीक है, ये दिखाया हुआ है जनरल रिजर्व हमारे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमारा 20,000, ये भी हमें दिखाया हुआ है। और इस साल का जो प्रॉफिट है, क्योंकि हमने एक्विजिशन किया है 1 जुलाई को, तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो भी हमारा आधा, जो 6 महीने का होगा। हमने पढ़ा था कि जब कुछ नहीं दिया होता तो हम टाइम बेसिस पे मान लेते हैं, तो 6 महीने का जो प्रॉफिट है उसको भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये हमारे सारे कैपिटल प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो इस 42,500 जो कैपिटल प्रॉफिट निकल के आया, उसमें हमारे शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है। यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है कि हमने 300 शेयर लिए हैं, और एस लिमिटेड की कैपिटल है 50,000 की, तो यानी कि इसके पास 500 शेयर है। तो इसका मतलब हुआ कि 300 शेयर तो होल्डिंग कंपनी के पास है, लेकिन बाकी के 200 शेयर जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास है। तो इसीलिए हमने उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा दिया कि 42,500 में 300 बाय 500 प्रोपोर्शनेटली हमारा शेयर हो गया और बाकी इसका हो गया, है ना। अब हम रिवेन्यू प्रॉफिट्स निकालेंगे। जो बाकी के रिवेन्यू प्रॉफिट्स है, 25,000 में से 6 महीने का हमने कैपिटल प्रॉफिट में दे दिया, क्योंकि हमने 1 जुलाई को एक्वायर किया था। बाकी के 6 मंथ्स का हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट है 12,500। तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे दिखाएंगे, शेयर ऑफ एच लिमिटेड, शेयर और बाकी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद हम, जैसे हमने पहले कैपिटल प्रॉफिट निकाला, रिवेन्यू प्रॉफिट निकाला, अब हम इसका गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए उन्होंने बताया कि एसेट साइड में जो है हमारा, यहाँ पे हमें दिखा रखा है कि 65,000 रुपीज के हमने शेयर्स बाय किए हैं। ठीक है, और उसके बदले में हमें 30,000 की तो इक्विटी मिली है, और 25,500 के जो ये हमारा ऊपर शेयर आ रहा है, ये 25,500 का हमारा शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हमारा ये गुडविल निकल के आ जाएगा। एनी डाउट सो फार? ये हम 2-3 बार कर चुके हैं इस पे क्वेश्चंस, है ना। तो किसी को कोई नो यहाँ मैम। डाउट? फिर हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी हमने फेस वैल्यू दिखा दी उनकी, उनका कैपिटल प्रॉफिट, उनका रिवेन्यू प्रॉफिट। तो 42,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। तो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 40,000 प्लस 50,000 को, दोनों को हमने कंसोलिडेट कर दिया, प्लस ये एच लिमिटेड के दोनों प्रॉफिट्स हैं, और उसके अलावा हमारा एस लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो 7,500 यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से हमारी ये सारी पहली तो बेसिक एडजस्टमेंट्स आपने कर ली। ठीक है, इसके बाद हमने कैपिटल दिखानी है, सिर्फ एच की हमने कैपिटल दिखाई। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है कि एच का हमारा जो रिजर्व है वो, और प्लस हमारा जो अभी हमने 97,500 का प्रॉफिट है, दोनों को मिला के हमने यहाँ पे दिखा दिया 1,27,500। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने 42,000 निकाला था, वो हमने यहाँ दिखा दिया। और ट्रेड पेबल्स में इन्होंने हमें ये बताया है कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं उसमें 6,000 के दूसरे के भी हैं, है ना। तो ये एक दूसरे की जो म्यूचुअल इंडेप्टेडनेस है वो 6,000 की है, इसीलिए यहाँ पे ये इसको हमने माइनस कर दिया। 50,000 माइनस 6,000 प्लस 30,000, देखो कैसे आया ये। अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो 50,000 ये रहे, 30,000 ये रहे, और यहाँ पे इन्होंने बताया था कि हमारे डेटर्स में 6,000 जो है वो इनकी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, इसलिए हमने 50,000 प्लस 30,000 म्यूचुअल वाले को हमने इलिमिनेट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। तो एज ए रिजल्ट जो हमारे क्रेडिटर्स आए वो 74,000 के आए। ठीक, और बिल्स पेबल में इन्होंने हमें दिखाया कि बिल्स पेबल जो है वो 10,000 का है। वैसे तो टोटल 15,000 के, लेकिन यहाँ पे बी आर इन्होंने 10,000 दिखा रखा है एस लिमिटेड का। तो इन्होंने ये बता रखा है ना कि जो बी आर हेल्ड बाय एस लिमिटेड है, दे आर एक्सेप्टेड बाय एच लिमिटेड, यानी कि ये पूरा बिल्स रिसीवेबल जो एस के पास है वो सारे के सारे एच लिमिटेड के, लेकिन उसके पास उसने दूसरों से भी सामान खरीदा हुआ है, इसलिए। लेकिन हम एलिमिनेशन जो करेंगे सिर्फ म्यूचुअल वाले का करेंगे।
तो ये हमने म्यूचुअल वाले का जब एलिमिनेशन किया तो बाकी हमारे पास 5000 बचा। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रेड पेबल्स 79,000 का निकल के आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई डाउट? No, ma'am. कामिनी, आपको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अब हम ट्रेड एसेट, जो हमारी एसेट्स हैं हम उनकी बात करें तो क्योंकि अब हमने इसको वहां एडजस्ट कर दिया, फिक्स एसेट्स आ जाएंगी, इंटेंजिबल एसेट हमारी आ जाएगी, इन्वेंट्रीज हमारी ऐड हो गई, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स में जो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस थी वो भी हमने यहाँ पे माइनस किया डेटर्स में से। प्लस जो अगर आप ये कहो कि हमारे एस के पास ये जो बी आर था ये बिल्कुल एलिमिनेट हो गया यहाँ से, एक तरीके से अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो इनकी हमने एडजस्टमेंट कर दी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 5000 बचा। इसलिए जब हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं तो हमने बी आर ऑफ एस लिमिटेड यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाना, क्योंकि वो हम कैंसिल आउट कर चुके, है ना। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक जो था हमने वो दिखा दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स में हमने 6000 जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस थी वो हमने माइनस कर दिया उसको, और बाकी हमने इनके दोनों के जो कैश के और कैश इक्विवेलेंट्स थे 10,000 का ही एच लिमिटेड के पास है और 10,000 ही एच लिमिटेड है। तो हमने देखो स्टॉक को दोनों को ऐड किया है, डेटर्स में से दोनों को ऐड करके 6000 माइनस किया है जो कि म्यूचुअल वाला है, और कैश दोनों का हमने ऐड कर दिया, ये हमने आउट कर दिया बिकॉज इसकी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे बिल्स पेएबल से कर दिया। तो इट इज लाइक अगर ये दो लोग मिलके एक हो जाएं तो वो आपस में जो इनकी एडजस्टमेंट है एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं देगा, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से इसको हम एडजस्टमेंट कर देते हैं और जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. Any doubt so far? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा कि वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे। तो आपको उसको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से, और आपको पहली 2 यूनिट का आपका टेस्ट होगा, गूगल फॉर्म के थ्रू होगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा। जैसे आपका एग्जाम आना है इट विल बी रिविजन फॉर यू, और यहीं हम इकट्ठे होंगे क्लास में और यहीं हम टेस्ट करेंगे। कल नहीं होगी मैम क्लास? अभी आप रिवाइज कर लो टेस्ट के लिए। ओके मैम। ओके मैम।